हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, हमारा आज का विषय है समय अनमोल है। समय है क्या, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि समय अनमोल है क्यों। ये एक काल चक्र है, चमत्कारिक काल चक्र है। एक पहिया है जो निरंतर घूमता रहता है, इसी को कहते हैं ये काल चक्र है जो बिल्कुल घूमता रहता है। जैसे घड़ी है, घड़ी समय का प्रतीक है, घड़ी घूमती रहती है और उसी तरीके से ये समय है जो घूमता रहता है जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। ये एक अनंत क्रिया है, एक एंडलेस लिमिटलेस प्रोसेस है और जो हमारे जीवन के साथ साथ चलता है। जी हाँ, समय ऐसी चीज़ है कि हमारे जीवन के साथ साथ चलती है, क्योंकि हमारे जीवन का जो पल, जो क्षण निकल जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। उसी प्रकार जो समय निकल चुका है वो वापस लौट कर नहीं आता है। बट क्या कभी हमने ये सोचा है कि किसी भी वस्तु को हम, जैसे कि धन है, पैसा है, प्रॉपर्टी है या रिश्ते हैं या हमारे जीवन में जो भी संसाधन है या हमारी परिस्थितियां हैं, उन सब पर हमारा कंट्रोल रहता है, उन सब पर हमारा अंकुश रहता है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन क्या समय को हम सेव करके कहीं रख सकते हैं? समय को हम कहीं भी लॉकर में सेव करके अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते हैं और ना ही बैंक में कहीं एफडी करा सकते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि आज हम फ्री हैं, हमारे पास बहुत समय है, हम 2 घंटे 4 घंटे हमारे पास फालतू का समय है, तो इस समय को हम कहीं प्रिजर्व करके रख लें या कहीं एफडी करा दें और जब हमारे पास समय की कमी हो हम उस जगह पर यूज़ कर लें? ऐसा असंभव है। कहीं भी ऐसा, कभी ऐसा नहीं होता है, जबकि समय तो बिल्कुल लिमिटलेस है। जबकि जीवन में और भी संसाधन हैं वो लिमिट में है, लेकिन उन पे हमारा कमांड है। लेकिन समय लिमिटलेस है, लेकिन उस पर हमारा कमांड नहीं है। समय को हम अपनी मुट्ठी पर नहीं बंद कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए समय को अमूल्य बोला गया है, क्योंकि समय जो है वो किसी भी धन से, किसी भी सोने जेवरों से ज़्यादा अमूल्य है। समय ज़्यादा अनमोल है। तो ये चीज़ हमको ये बताया जाता है, इससे ये पता चलता है कि समय अनमोल है, क्योंकि हम उसको कहीं भी रख नहीं सकते हैं, डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। बस इसको मैनेज करना, इसका सदुपयोग करना ही हमारे लिए हमारे हाथ में है। इसका सदुपयोग करना ही हमारे हाथ में है। अब समय का अच्छे से मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, ये भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हमारी बॉडी और हमारा समय जो टाइम है वो पहले से ही अलाइंड होकर आए हैं। ऊपर से गॉड ने या नेचर ने ही हमें, हमारी बॉडी को टाइम के साथ अलाइन करके भेजा है। जैसे जैसे जन्म के वक्त सबके जन्म का और मरण का समय निश्चित होता है, सबकी सांसें भी निश्चित होती हैं। बस ये है कि ये हमको पता नहीं होता है, लेकिन हमारी बर्थ, हमारी डेट, हमारी डेथ की डेट, सब चीज़ पहले से सारी चीज़ें कन्फर्म्ड होती हैं। हर चीज़ पहले से पूर्व नियोजित होती है। तो हमारी बॉडी और ये काल चक्र, ये एक दूसरे से बहुत अलाइंड होते हैं।
ये हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक बॉडी क्लॉक होती है, हमारे अंदर हमारे अंदर एक जो समय का चक्र है वो फिट है। हमें कब खाना है, हमें कब काम पर जाना है, हमें कब सोना है, ये सारी चीज़ें हमें जन्म से ही पता चलने लगती हैं। अब इस बॉडी क्लॉक को सही सलामत रखना, जो डिवाइन क्लॉक है, जो भगवान ने और गॉड ने हमारे अंदर दी है, इसको मेंटेन करके रखना ही टाइम मैनेजमेंट है। हमारे डेली रूटीन में बहुत से काम ऐसे होते हैं, हम कहते हैं पर समय बीत जाता है, काम नहीं ख़त्म होता है। बहुत से लोगों को अक्सर ये कहते सुना है कि समय काम कितना है पर समय नहीं मिलता है, समय कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये भी चीज़ आपने महसूस की होगी कि हम जब काम करते हैं पूरे दिन 24 घंटे, हमें कुछ चीज़ों के लिए समय नहीं मिलता, हम बोलते हैं कि अरे इस चीज़ के लिए भी समय कम पड़ गया है। लेकिन जब हमारे यहाँ विशेष परिस्थितियाँ आती हैं, कोई भी स्पेशल ओकेज़न होता है, तो आपने देखा है कभी कि हमारी बॉडी क्लॉक, जैसे कि किसी भी जब काम की अधिकता होती है, एग्ज़ाम्स का टाइम होता है या इंटरव्यूज़ का टाइम होता है या इम्पॉर्टेंट मीटिंग, प्रेजेंटेशन या कुछ भी, हमारे अपने घर में कोई शादी फंक्शन होता है या कोई सुख दुख या कोई डेथ सेरेमनी होती है, तो उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी क्लॉक में जो हमारे खाने का, सोने का टाइम, वो सारी चीज़ें हमारी नहीं पता चलती हैं हमें। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा मेंटल स्टेट चेंज हो जाता है। गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारी बॉडी और हमारा काल चक्र पहले से अलाइन होके आया है, हमारे अंदर बॉडी क्लॉक फिट होके आई है, तो वो हमें पता चलता रहता है हमें कब क्या करना है। लेकिन जब हमारे परिवार में, हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर जो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें ये बॉडी क्लॉक हमें मैसेज नहीं देती है कि हमें कब खाना है, कब सोना है। जब विशेष परिस्थितियाँ आती हैं तो हो सकता है कि हम 2 रात तक जग और हो सकता है कि हम पूरे दिन बिना खाए किसी काम में लगे रहें। तो ये कौन सी ऐसी चीज़ होती है? बॉडी क्लॉक तो अंदर है, लेकिन ये मेंटल स्टेट होता है जो हमारे अंदर हमें इन चीज़ों से दूर कर देता है थोड़ी देर के लिए। तो अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूज़न निकलता है कि जो हमारी बॉडी है और जो हमारी बॉडी क्लॉक है, इसको कौन कंट्रोल कर सकता है? इसको कंट्रोल कर सकता है केवल हमारा ब्रेन, केवल हमारा मेंटल स्टेट। और बॉडी और रूटीन, ये मेंटल स्टेट ही हमारा चेंज कर सकता है। हम ऐसे ये इस तरीके से हम अपने मेंटल स्टेट को चेंज करके ही टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस टाइम मैनेजमेंट में मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। सबसे पहले तो हमने ये समझना होगा कि समय अमूल्य है, और इसके बाद हमें ये जानना होगा कि हमें इसको बस मैनेजमेंट करके ही हमें इससे जीता जा सकता है। बाकी हमें समय को किसी और चीज़ से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी एक बहुत प्यारी व्यूअर्स हैं, या उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बनाऊं। मैंने आज इस चीज़ में विचार किया और हमने बनाया है, बट ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाए। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट भी डिपेंड करता है हर इंसान पर, किस तरह का आपका वर्क स्टाइल है, किस तरह का आपका रूटीन है उस पे। बट जो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं वो मैं ज़रूर दूँगी, और वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का बताऊँगी।
और मैं फ़िलहाल अभी यही कहना चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, सॉरी, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि वो अपने जीवन का बहुत ही अमूल्य समय दे के मेरे वीडियो को देखते हैं और कमेंट्स करते हैं। मुझे सच में बहुत खुशी होती है और मैं सबके कमेंट्स और डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊँगी। और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं टाइम मैनेजमेंट ज़रूर आपको बताऊंगी, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी उसके लिए बताऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू गाइस।